को बच्चे आपने मॉनिटर कर लिए, ठीक है। और इसमें आपके स्टैंडिंग वाला भी एक जेड स्कूल कार्ड है, जिसको आप लोग अभी जो आप लोगों के पोषण ट्रैकर से स्टैंडिंग में बच्चे पहुंच जा रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि चलिए उसमें से 60-70 बच्चे स्टैंडिंग में चले गए, उसका भी एक परसेंटेज होता है, ज्यादा 100 में से 20-30 बच्चे जाएंगे हमारे स्टैंडिंग में। स्टैंडिंग मतलब बोनेपन में, ठीक है। तो ये कुपोषण हमारा 3 प्रकार का है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, ग्रोथ चार्ट से कर रहे हैं हम, लंबाई उसको उम्र के हिसाब से कम वजन, ठीक है। सेल में हम कर रहे हैं लंबाई ऊंचाई के अनुसार, यदि उसका वजन कम है, मतलब वेस्टिंग मतलब दुबलापन, हम कम वजन, दुबलापन और बौनापन, कुपोषण के 3 प्रकार हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं अभी पोषण अभियान के अंतर्गत। दुबलापन, बौनापन, उम्र के हिसाब से कम वजन, और उम्र के हिसाब से जो कम वजन है उसको हम ग्रोथ चार्ट से मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारा उम्र के हिसाब से लंबाई ऊंचाई, यदि उसकी लंबाई ऊंचाई के हिसाब से यदि उसका वजन कम है तो उसको हम इससे लंबाई ऊंचाई ले रहे हैं, जेड स्कूल कार्ड का यूज करके उससे हम अपने बच्चे निकाल पा रहे हैं कि ये दुबलेपन है बच्चे, ठीक है। और जेड स्कूल जो नहीं कर रहे हैं उनको पोषण ट्रैकर बता रहे हैं कि बच्चे दुबलेपन में आ गए हैं आपके, तो उसका आपको पता रहता है कि बच्चे रियल में है या हमारी कोई एंट्री मिस्टेक से हो गए, मतलब हमने इसकी कोई ऊंचाई लंबाई की एंट्री गलत कर दी या तो हमने वजन की एंट्री गलत कर दी, पर ये बच्चा तो हमारा स्वस्थ है। इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा पता चला आपका अच्छा मोटा ताजा हेल्दी है और वहां दिख रहा सेम में, तो ये आप लोगों के पास ऑफलाइन भी रिकॉर्ड होना चाहिए इसका। दूसरा आपका यही है, आपका लंबाई ले रहे हैं उम्र के हिसाब से लंबाई और ऊंचाई, यदि उस बच्चे की उम्र 5 साल है और उसकी लंबाई मान लो 151 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, वो 140 है, मतलब वो बच्चा बौना है, मतलब उसकी लंबाई ऊंचाई नहीं बढ़ रही है अपनी उम्र के हिसाब से, वो हो गया बौनापन। ये 3 प्रकार का कुपोषण में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सेल में हमारी प्राथमिकता में है, तो सेल में का हमको ज्यादा उस पर ध्यान देना है। जो सेल में बच्चे हमारे निकल के आते हैं फिर उसका वो आप लोगों को पूरा पता है पोषण अभियान के अंतर्गत उनका कैसे करते हैं, भूख का परीक्षण करते हैं, जो बच्चे भूख में फेल होते हैं वो एनआरसी चले जाते हैं, जो हमारे पास रहते हैं तो भूख टेस्ट पास कर लेते हैं, उन पे हम काम करते हैं, उनका डेली मतलब हर माह उनका मॉनिटर करना है, वजन उनके यहाँ ग्रह बैंड देनी है, उनको समझाइश देनी है, ये सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। पोषण ट्रैकर की एंट्री के बारे में प्लस इंस्ट्रूमेंट का कैसे आप लोग यूज करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट सेशन हमारी सेंगर मैडम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।